क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ सोचकर भी इंसान अमीर बन सकता है? हाँ, ये कोई जादू नहीं, ये एक साइंस है, एक सोचने का तरीका जो आपकी किस्मत को पलट सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस सोच की, उस शक्ति की जो छुपी हुई है हर इंसान के अंदर, लेकिन जगती है सिर्फ उन्हीं के भीतर जो अपने सपनों को सिर्फ देखना नहीं, जीना चाहते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा है जो आपको रोक रहा है, अगर आप भी अंदर से जानते हैं कि आप उससे कहीं ज़्यादा बन सकते हैं जो आज हैं, तो ये वीडियो डेफिनेटली आप ही के लिए है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब बात होगी उस माइंडसेट की जो लाखों लोगों को फेलियर से निकालकर सक्सेस की ऊंचाइयों तक ले जा चुका है। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं, ये एक मिशन है आपकी लाइफ को नई दिशा देने का। सो लेट्स बिगिन द ट्रांसफॉर्मेशन, लेट्स थिंक एंड ग्रो रिच। दोस्तों, आज की जर्नी में मैं आपको वीडियो को लाइक या शेयर करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ेंगे। लेकिन आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो इस वीडियो को पेशेंस और एकाग्र होकर ज़रूर सुनिए। सो शुरू करते हैं आज की समरी, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। तो दोस्तों, बुक का पहला चैप्टर है डिज़ायर, यानी इच्छा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई गरीब बच्चा जिसकी जेब भी खाली है, वो भी एक दिन करोड़पति बन सकता है? नहीं ना? नेपोलियन हिल ने भी कभी नहीं सोचा था, लेकिन सब कुछ बदल गया जब एक बहुत ही पावरफुल इंसान एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें एक रहस्य बताया। ये कोई आम रहस्य नहीं था, ये था अमीर बनने का राज। और इस रहस्य को जानने के लिए नेपोलियन हिल ने पूरे 20 साल मेहनत की। उन्होंने 500 से ज्यादा सक्सेसफुल और रिच लोगों से बात की, उनके पैटर्न को समझा, उनकी थिंकिंग को डिकोड किया, और तब जाकर यह सीक्रेट मिला। सीक्रेट ये कि अमीर बनने का सबसे पहला स्टेप है डिजायर, यानी इच्छा। सब कुछ शुरू होता है एक बर्निंग डिजायर से। अब यह इच्छा कोई हल्की फुल्की सोच नहीं, ये तो दीवानगी है जो आपको सोने नहीं देती, जो आपको बार बार याद दिलाती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे हर हाल में पाना है। हर बड़ी सफलता, हर क्रांति, हर आविष्कार किसी की जोरदार इच्छा से ही शुरू हुई थी। नेपोलियन कहते हैं कि अगर आप सच में रिच बनना चाहते हैं तो आपको मनी कॉन्शियसनेस डेवलप करना होगा। मतलब आपका माइंडसेट इतना शार्प हो कि आप हर जगह पैसा कमाने का मौका ढूंढ सको। लेकिन सिर्फ सोचना काफी नहीं है, इसके लिए एक प्लान भी चाहिए। और बुक में इस प्लान को 6 क्लियर स्टेप में दर्शाया गया है। सबसे पहला स्टेप है डिसाइड करो आपको कितना पैसा चाहिए। यह मत कहो कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे बहुत अमीर बनना है। नहीं, एग्जैक्ट अमाउंट सोचो, स्पेसिफिक बनो। जैसे 50 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, जो भी हो, दिल में डिसाइड करो। और अगला यानी दूसरा स्टेप है सोचो। सोचो कि इसके बदले में तुम क्या दे सकते हो। पैसे के बदले कुछ तो देना पड़ेगा। आपकी मेहनत, आपकी स्किल, नॉलेज, टाइम, कोई चीज आप देने को तैयार हैं। और अगला थर्ड स्टेप है डेडलाइन सेट करो। आपको यह पैसा कब तक चाहिए? टाइम लिमिट सोचो, डेट फिक्स करो। नेक्स्ट ईयर इस डेट को, या 2 साल बाद, 3 साल बाद इस डेट तक, जो भी। क्लियर टारगेट होना बहुत जरूरी है। और अगला फोर्थ स्टेप है एक सॉलिड प्लान बनाओ कि आप ये पैसा कैसे लोगे। प्लान रेडी करो, बिजनेस, जॉब, फ्रीलांसर, कोई भी तरीका, लेकिन प्रैक्टिकल सोचो। एक बार आपने जब ये प्लान बना लिया तो उसका एक्शन लेने के लिए तुरंत तैयार रहो। और अगला यानी फिफ्थ स्टेप है, जो भी आपने ऊपर के स्टेप फॉलो किए हैं, इन सबको एक पेपर पर उतारो एक तरतीब से। रिटर्न स्टेटमेंट बनाओ। मुझे इतने रुपए इस तारीख तक चाहिए और इसके बदले में मैं ये दूंगा और इस तरीके से, और इसे रोज पढ़ो। और लास्ट यानी सिक्स्थ स्टेप है, जो स्टेटमेंट आपने अब लिखी है इसे दिन में 2 बार पढ़ो और विजुलाइज करो। सुबह उठते ही और रात को सोने से ठीक पहले उस लिखी हुई स्टेटमेंट को पढ़ो और इमेजिन करो कि वो सपना सच हो गया है।
दोस्तों, माइंड की पावर को अंडर एस्टिमेट मत करो। जब आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हो तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है और फिर यूनिवर्स भी उसी डायरेक्शन में काम करती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर बड़ी अचीवमेंट से पहले वो सिर्फ एक सपना होती है और ये सपना धीरे धीरे बर्निंग डिजायर बनता है जो एक्शन की ओर ले जाता है और फिर बनती है रियलिटी। अब सवाल ये नहीं है कि आप अमीर बन सकते भी हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप अमीर बनना चाहते हैं। डिजायर सिर्फ विश नहीं है, ये एक कमांड है आपके दिमाग को, आपकी रियलिटी को और आपके फ्यूचर को। अगर आप इन 6 स्टेप को ऑनेस्टली फॉलो करते हैं तो आप भी उन्हीं 500 सक्सेसफुल लोगों में गिने जाएंगे जिनकी स्टडी से यह किताब बनी है। थिंक एंड ग्रो रिच कोई फैंटेसी नहीं, ये एक फॉर्मूला है। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो उसे पाने के लिए सच में तैयार होते हैं। तो अब सोचिए, क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए? क्या आपके अंदर वो बर्निंग डिजायर है जो आपकी रातों की नींद उड़ा दे? अगर हां, तो यही है आपकी असली शुरुआत। और डिजायर के बाद अगला चैप्टर है फेथ, यानी विश्वास। अब जरा रुकिए और अपने मन से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में यकीन करता हूं कि मैं अमीर बन सकता हूं? क्योंकि नेपोलियन कहते हैं, फेथ यानी विश्वास वो मैजिक है जो आपकी सोच को असलियत में बदल देता है। दोस्तों, इस यूनिवर्स में एक ऐसी पावरफुल एनर्जी है जो हमें हमारी सोच के हिसाब से रिजल्ट देती है। अगर आपके दिल में पॉजिटिव थॉट्स हैं तो पॉजिटिव चीजें ही आपके साथ होंगी। लेकिन अगर आपका फोकस सिर्फ डर, शक, नेगेटिव सोच पर रहता है तो आपकी लाइफ में नेगेटिव चीजें ही आती रहेंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही बेस है, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या किस्मत यानी लक नाम की कोई चीज होती भी है? नेपोलियन हिल इसका जवाब देते हैं, नहीं। असल में लक सिर्फ एक भ्रम है। जब इंसान खुद को अनलकी मानता है तो वो अंदर से हार मान चुका होता है। और जो इंसान खुद को हमेशा गरीब समझता है वो कभी अमीर नहीं बन सकता, क्योंकि उसने अपने दिमाग को वही बना लिया है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं। एक कहता है, मैं जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन सकता। वहीं दूसरा कहता है, मैं अभी अमीर नहीं हूं लेकिन एक दिन अमीर जरूर बनूंगा। कौन जीतेगा? जवाब ऑब्वियस है, जिसने खुद पर यकीन किया। दोस्तों, जंग लड़ने से पहले ही हथियार डालने वाला विजयी कैसे हो सकता है? अब जरा अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग समझिए। अगर आप अपने माइंड में डर भरते रहते हैं तो डर ही आपकी सोच और एक्शन को कंट्रोल करेगा। अगर आप शक करते हैं तो आपकी कोशिशें आधी अधूरी रहेंगी, क्योंकि आपके पास वो इनर बिलीव नहीं होगा जो आपको जीत दिलाता है। और अगर आप सोचते हैं कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा तो वो सच में नहीं होगा, क्योंकि दिमाग वही बनता है जो हम बार बार सोचते हैं। अगर आप खुद को लूजर मानते हैं तो आप यकीनन हार जाओगे। अगर आप खुद को विनर मानते हैं तो आप जीत जाओगे। अब ये जानते हैं कि आखिर अमीरी वाला माइंडसेट बनाएं कैसे। तो इसके लिए आपको हर दिन खुद को अमीर होते हुए इमेजिन करना होगा। खुद को सक्सेसफुल, रिच, पावरफुल और रिस्पेक्टेड फील कीजिए। जोर से बोलिए, आई एम रिच, आई बिलीव आई डिजर्व वेल्थ। और इसे सिर्फ बोलिए नहीं, महसूस कीजिए, विजुलाइज कीजिए और मान लीजिए जैसे ये ऑलरेडी सच है। तो अब सुनिए, जो लोग बार बार कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो गरीब ही रहूंगा, वो अपने लिए ही दरवाजा बंद कर लेते हैं, क्योंकि वो खुद को अमीरी के लायक मानते ही नहीं हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, योर ओनली लिमिट इज द वन यू सेट इन योर माइंड। यानी आपकी सीमा सिर्फ वही है जहां तक आप सोचते हैं। अगर आप मन में कोई रोक नहीं लगाएंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप जो बनना चाहते हैं वही सोचिए, क्योंकि जो सोचते हैं वही हकीकत बनता है। तो फैसला आपको करना है। आप गरीबी चुनते हैं या अमीरी, डर चुनते हैं या विश्वास, हार चुनेंगे या जीत। तो याद रखिए, जिस पल आपने दिल में मान लिया कि आप अमीर बनने वाले हैं,
उसी पल से आपकी सोच, आपकी फीलिंग, आपके डिसीजन और आपके एक्शन सब उस डायरेक्शन में काम करने लगेंगे। और यही है वो फेथ जो मिरेकल कर सकता है। और इसी के साथ अगला चैप्टर है ऑटो सजेशन। जरा सोचिए, अगर आपका दिमाग एक गार्डन हो तो आप क्या चाहेंगे? उसमें तरतीब से फूल खिलाना चाहेंगे या बेतरतीब जंगली घास? नेपोलियन हिल कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक उपजाऊ जमीन की तरह है, जो बोओगे वही उगेगा। तो सवाल यह है कि आखिर ऑटो सजेशन का मतलब क्या है? ऑटो सजेशन मतलब बार बार खुद को वही बात याद दिलाना, वही बात बोलना, महसूस करना जो आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। ये एक मेंटल प्रोग्रामिंग है जिससे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं कि यस, आई डिजर्व सक्सेस, आई एम बॉर्न टू बी रिच। अब जरा सोचिए, अगर आपने अपने माइंड को डायरेक्शन नहीं दी तो ये खुद ही बेकार की बातें सोचने लगेगा। डर, शक, कंपैरिजन, फेलियर और पास्ट की गलतियां। जैसे बाग को अगर आप बिना तरतीब के छोड़ दोगे तो उसमें जंगली घास, कांटे उगने लगेंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि उस बाग को तरीके से मेंटेन किया जाए। इसीलिए ज़रूरी है ऑटो सजेशन, ताकि आप अपने दिमाग के गार्डन में अच्छे विचारों के बीज बो सकें। ऑटो सजेशन से आप अपनी सोच को बार बार रेनफोर्स करते हो। जैसे, मैं अमीर बनने के लिए बना हूं, मुझे पैसा कमाना आता है, मैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनूंगा, मैं हर दिन अपने गोल के करीब जा रहा हूं। अब किसी के मन में यह सवाल आ सकता है कि क्या सिर्फ बोलने से सब बदल जाएगा? तो जवाब है हाँ, अगर आप उसे सिर्फ बोल नहीं रहे हैं बल्कि महसूस कर रहे हैं तो। क्योंकि आपके इमोशंस ही आपके सबकॉन्शियस माइंड तक मैसेज पहुंचाते हैं। अब मान लीजिए एक इंसान सुबह उठते ही ये बोले, मैं गरीब हूं, मेरी किस्मत खराब है, कुछ अच्छा नहीं होगा, तो उसका दिन कैसा जाएगा? ऑब्वियस उसका दिन खराब ही जाएगा, जैसी उसकी सोच है। अब वहीं दूसरा इंसान उठते ही बोले, आज का दिन मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज से भरा है, मैं पैसा अट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं हर पल। तो सोचिए उसके एक्शंस, एनर्जी और कॉन्फिडेंस कैसा होगा। यही है ऑटो सजेशन का कमाल। तो अब जानते हैं कि आखिर इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं। तो सबसे पहले हर रोज सुबह और रात को 5 से 10 मिनट मिरर के सामने बोलें जो भी आपकी एफर्मेशन है। जैसे, मैं अमीर बनने जा रहा हूं, मुझे मेरी मंजिल साफ दिख रही है, मैं अनस्टॉपेबल हूं। सेकंड, लिखिए अपनी अफर्मेशन को बार बार एक डायरी या नोटबुक में। यह आपकी सोच को पेज पर उतार देता है। और तीसरा, इस एफर्मेशन को फील कीजिए, उन शब्दों को, जैसे वो सच हो चुके हों। ऑथर कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी भी थॉट को सच बना देगा अगर आपने उसे बार बार इमोशन के साथ एक्सेप्ट किया। और दोस्तों, एक जरूरी बात, इस प्रोसेस में हार नहीं माननी है। कभी ऐसा मत सोचिए कि अरे कुछ नहीं बदल रहा, क्योंकि ये दिमाग की ट्रेनिंग है और किसी भी ट्रेनिंग में समय तो लगता है। आपको यह समझना होगा कि सक्सेस कोई फ्री गिफ्ट नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, विश्वास बनाए रखना पड़ेगा और ऑटो सजेशन को डेली प्रैक्टिस बनाना होगा। तो आज से ही अपने दिमाग के बगीचे में अमीरी, पॉजिटिव और सफलता के बीज बोना शुरू कीजिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बनते हैं। और अगला यानी 4th चैप्टर है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। काम की नॉलेज ही असली ताकत है। सोचिए, क्या सिर्फ ज्यादा पढ़ा लिखा होना ही सक्सेस की गारंटी है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। ऑथर कहते हैं, जनरल नॉलेज तो बहुत लोग रखते हैं, मगर काम की नॉलेज रखने वाले ही असली सक्सेस पाते हैं। हेनरी फोर्ड, जिसने पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया, वो आदमी जिसकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, एक बार वर्ल्ड वॉर के दौरान एक अखबार ने उसे इग्नोरेंट पैसिफिक कह दिया, यानी बेवकूफ और नासमझ शांति प्रेमी। हेनरी फोर्ड ने उस न्यूज़पेपर पर डिफेमेशन केस कर दिया। अब अदालत में वकील ने उन्हें नीचा दिखाने के लिए हजारों ऊटपटांग सवाल पूछे, जैसे हिस्ट्री, राजनीति, जनरल नॉलेज से जुड़े ऊटपटांग सवाल। फोर्ड थोड़ा परेशान हुए और फिर एक जवाब दिया,
अगर मैं चाहूं तो एक बटन दबाकर अपने ऑफिस में ऐसे लोगों को बुला सकता हूं जो इन सभी सवालों के जवाब सटीकता से दे सकते हैं। तो फिर मुझे ये सब अपने दिमाग में भरने की क्या ज़रूरत है? पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। फोर्ड ने साबित कर दिया कि काम की नॉलेज यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही असली पावर है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जनरल नॉलेज और स्पेशलाइज्ड नॉलेज में फ़र्क क्या है। तो जनरल नॉलेज तो वो है जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज वो है जो काम आती है, जो एक्शन में बदलती है, जो आपके बिजनेस या गोल को आगे ले जाती है। और ये बात हेनरी फोर्ड की लाइफ से साफ साबित होती है। यदि आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं, लेकिन आपके पास किसी एक चीज़ की गहरी समझ है, जैसे मार्केटिंग, सेल्स, पब्लिक स्पीकिंग, फाइनेंस, डिजिटल स्किल, तो आप दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों में शामिल हो सकते हैं। अब शायद आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल कैसे करें। तो इसके लिए कई तरीके हैं। आप चाहें तो शॉर्ट कोर्स करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन। जैसे अगर आपको कंटेंट क्रिएशन पसंद है तो एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, ब्रांडिंग ये सब सीखें। मेंटोर से सलाह ले सकते हैं, किसी ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन की गाइडलाइन लें, या इसके लिए आप बुक्स पढ़ें और उन लेसन्स को अपनी लाइफ पर अप्लाई करें। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे। और या फिर आप इसके लिए प्रैक्टिस एंड ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप अपने फील्ड को ऑब्जर्व करेंगे उतना ही सीखेंगे। याद रखिए, लर्निंग कभी बंद मत कीजिए। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो इंसान ये सोच लेता है कि अब उसने सब कुछ सीख लिया है, वही सबसे बड़ी भूल करता है। याद रखिए, सक्सेस हमेशा उन लोगों को मिलती है जो कहते हैं मुझे और सीखना है, ना कि उन लोगों को जो कहते हैं अब और कुछ नहीं जानना। आज की कंपनियां भी सिर्फ आपकी डिग्री नहीं देखती, वो ये देखती हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हैं, आप टीम वर्क, कम्युनिकेशन और प्रेशर को कैसे मैनेज करते हैं। ये सारी बातें आपकी स्पेशलाइज्ड लाइफ स्किल का हिस्सा होती हैं। सिर्फ किताबों की नॉलेज से ज़िंदगी नहीं बनती। ज़िंदगी बदलनी है तो आपको सीखकर उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप किसी भी उम्र में हो, चाहे स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो या बिजनेस चला रहे हो, आप हर दिन कुछ नया सीख सकते हो, क्योंकि असली अमीरी काम की नॉलेज और उसे यूज़ करने की समझ में है। तो आज से ही किसी एक स्किल को पकड़िए और उसे मास्टर करना शुरू कीजिए। सक्सेस उसी का दरवाजा खटखटाती है जो हर दिन कुछ नया सीखता है। और अगला यानी फिफ्थ लेसन है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन यानी कल्पना। कल्पना सिर्फ ख्वाब देखने का नाम नहीं है, ये एक ऐसा हथियार है जिससे पूरी दुनिया बदली जा सकती है। कोका कोला की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। बहुत पुरानी बात है। एक बूढ़ा देसी डॉक्टर एक दिन एक केमिस्ट की दुकान पर गया। उसने दुकान के जवान क्लर्क से कहा, मेरी पुरानी केटल और लकड़ी का पैडल अब चलाने लायक नहीं है। क्लर्क ने वो पुरानी केटल और वुडन पैडल $500 में खरीद लिए, यानी वो रकम जो उस डॉक्टर की पूरी जिंदगी की सेविंग थी। डॉक्टर ने क्लर्क को एक कागज का छोटा सा टुकड़ा दिया जिसमें एक मिस्ट्री फॉर्मूला लिखा हुआ था। डॉक्टर को सिर्फ अपना कर्ज चुकाना था, इसलिए वो चला गया। लेकिन उस युवा क्लर्क ने वो फॉर्मूला पढ़ा, सोचा, समझा और अपनी पूरी लाइफ की सेविंग उस एक आइडिया पर लगा दी। उसने कागज पर जो लिखा था उन सब चीजों को मिक्स किया, केटल में पकाया और जो निकला वो था कोका कोला। अब सवाल ये उठता है कि क्या उस $500 के कागज में कोई जादू था? तो नहीं, जादू था उस युवक की सोच में, उसकी इमेजिनेशन में। उस क्लर्क का नाम था आसा कैंडलर, जिसने कोका कोला को सिर्फ एक पीने की चीज नहीं बल्कि एक ब्रांड एम्पायर बना डाला। इमेजिनेशन सिर्फ सपने नहीं, एक एक्शन प्लान होता है। जो कुछ भी आज हम अपने चारों तरफ देखते हैं, मोबाइल फोन, गाड़ियां, सोशल मीडिया, एम्पलीफायर, यूट्यूब, इंस्टा, एआई, इन सब के पीछे था सिर्फ एक आइडिया, और उस आइडिया को शेप दी गई इमेजिनेशन से। बहुत से लोग क्या करते हैं, वे सिर्फ अपने सपने देखते हैं और सोचते हैं कि कभी तो मुझे भी एक बड़ा ब्रेक मिलेगा। लेकिन सच तो ये है, सक्सेस किसी एक दिन में नहीं आती। सक्सेस आती है आपके आइडिया पर बार बार काम करने से। सोचिए, कभी आपके पास कोई आइडिया दिमाग में आया क्या? क्या आपने उसे कभी सीरियस लिया? क्या आपने उसे परखा?
क्या आपने उस पर काम शुरू किया? अगर नहीं, तो दुनिया में आपको कोई नहीं पहचानेगा, क्योंकि आइडियाज की कमी नहीं है, कमी है तो उसे एग्जीक्यूट करने वालों की। वैसे पावरफुल आइडियाज की कुछ खास बातें होती हैं, जैसे वो क्रिटिसिज्म झेल सकता है, वो फेलियर से नहीं डरता, वो डिस्करेजमेंट से लड़ता है, और सबसे जरूरी, वो आपके जुनून यानी पैशन से जुड़ा होता है। इमेजिनेशन ही वो पावर है जो आपको वहां पहुंचा सकती है जहां आप जाना चाहते हैं, और सिर्फ आप ही हैं जो अपनी सोच को उड़ान दे सकते हैं। तो दोस्तों, अपने अंदर झांकिए। आपके पास कोई आइडिया है, कोई स्किल, कोई ऐसा सपना जो आपको बार बार सोचने पर मजबूर करता है, तो बस उसे पेपर पर लिखिए और डेली सोचिए, विचारिए, उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जिस दिन आपने अपने आइडिया को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया, उसी दिन से आपकी सक्सेस की कहानी शुरू हो जाएगी। कोका कोला की तरह आपका भी एक आइडिया दुनिया को बदल सकता है। बस जरूरत है इमेजिनेशन, फेथ और कंटिन्यूस एक्शन की। और अगला यानी 6th चैप्टर है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। जीत का रास्ता प्लानिंग से ही बनता है। सपने देखने से सफलता नहीं मिलती, सपनों को सही प्लानिंग से हकीकत बनाया जाता है। अगर आपके पास कोई सपना है, आप उसे पाना चाहते हैं, तो आपके लिए पहला सवाल, क्या आपके पास उस सपने तक पहुंचने का कोई पक्का प्लान है? अगर नहीं, तो रुकिए, क्योंकि बिना प्लान के कोई भी जीत की रेस में नहीं जीत सकता। अब जरा स्टेप बाय स्टेप सोचिए। जैसे घर बनाने से पहले नक्शा बनता है, वैसे ही जीवन में भी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग सबसे जरूरी स्टेप है। जो बिना प्लान के चलता है वो सिर्फ भटकता है। इसीलिए टीम बनाइए। अकेले आप इस रेस में ज्यादा लंबा नहीं चल पाएंगे। आपको ऐसे लोग ढूंढने होंगे जो आपके प्लान को सफल बनाने में आपकी मदद कर सकें। हर काम अकेले करना पॉसिबल नहीं होता। किसी को अकाउंट्स आता है तो किसी को मार्केटिंग, किसी को टेक्नोलॉजी तो किसी को स्ट्रेटेजी। इसीलिए एक परफेक्ट प्लान तभी सक्सेसफुल होता है जब उसके पीछे एक अच्छी टीम हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप मदद लेते हैं तो बदले में उन्हें कोई ना कोई फायदा देना पड़ेगा। पैसा हो सकता है, प्रॉफिट शेयर हो सकते हैं, या सीखने का मौका। ग्रुप बनाइए, मिलकर साथ सोचिए। अपने सपनों के लिए एक मास्टरमाइंड ग्रुप बनाइए। ये वो लोग होंगे जिनके पास आपके प्लान पर खुलकर बात कर सकते हैं, जो आपकी कमियों को बताए, जो आपको मोटिवेशन बढ़ाए। एक अच्छा प्लान डिस्कशन और रिस्पेक्टफुल रिलेशन से बनता है। दोस्तों, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में हर स्किल नहीं होती, इसलिए आपको लोगों की मदद चाहिए। सक्सेस पाने के लिए चाहिए सही लोग, सही वक्त और परफेक्ट हार्मनी, यानी मिलजुल कर काम करना। अगर प्लान फेल भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं, बदल दो, फिर से बनाओ, फिर से शुरू करो। यही तो किया था थॉमस एडिसन ने। वो 10,000 बार फेल हुआ, लेकिन तब जाकर लाइट बल्ब बना। अगर उसने हार मान ली होती तो दुनिया उस समय भी अंधेरे में ही होती। विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। जो हार मान लेते हैं वो असल में अंदर से थक चुके होते हैं, उसमें जुनून की कमी होती है। लेकिन जो हर बार हार के भी नया प्लान बनाते हैं और फिर उठ खड़े होते हैं, वही फाइनली सक्सेसफुल बनते हैं। तो दोस्तों, अब रुकना नहीं, अब नया प्लान बनाओ, टीम बनाओ, डिस्कशन करो और पूरे जोश से आगे बढ़ो। आपका अगला कदम ही आपकी सफलता की कहानी बना सकता है। और अगला यानी 7th चैप्टर है डिसीजन। फैसले जो किस्मत बदलते हैं। फैसले वही लोग लेते हैं जो या तो कुछ बड़ा करना चाहते हैं या फिर पीछे लौटने का कोई इरादा नहीं रखते। क्या आपने कभी कोई ऐसा फैसला लिया है जिसने आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन चेंज कर दी हो? अगर नहीं लिया तो अब वक्त है डिसीजन पावर जगाने का। हेनरी फोर्ड मिसाल है एक मजबूत डिसीजन की। फोर्ड मोटर्स का मॉडल टी कभी दुनिया की सबसे बदसूरत कार कही जाती थी। कंपनी के एडवाइजर्स ने कहा इसका डिजाइन बदलो, लेकिन फोर्ड नहीं माने, क्योंकि उन्हें अपने फैसले पर पूरा भरोसा था। और फिर वही मॉडल 2 इतना बिका, इतना चला कि हेनरी फोर्ड की किस्मत चमक गई। तो दोस्तों, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग पावर, खुद पर भरोसा और इमीडिएट एक्शन। कभी हाँ या कभी ना ऐसा करने वाले लोग हमेशा कंफ्यूजन रहते हैं, कभी कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाते और लाइफ में बस इंतजार करते रहते हैं।
जो लोग जल्दी डिसीजन लेते हैं और जल्दी एक्शन भी लेते हैं, जीतते भी जल्दी वही हैं। दोस्तों, ओवर थिंकिंग और दूसरों से एडवाइस लेना ये आपको बर्बाद कर सकता है, क्योंकि ओपिनियन इज द चीपेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। हर कोई आपको फ्री सलाह देगा, आपके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, यहाँ तक कि अनजान लोग भी। लेकिन जरा सोचिए, क्या ये लोग आपकी जर्नी को समझते हैं? क्या इनकी लाइफ वही है जो आप जीना चाहते हैं? नहीं ना। इसीलिए राय चाहिए तो सिर्फ अपने मास्टरमाइंड ग्रुप से ले, क्योंकि वो लोग आपके ड्रीम में यकीन रखते हैं, आपके गोल को समझते हैं और पॉजिटिव एनर्जी के साथ सलाह देते हैं। आपके पास एक शानदार माइंड है, तो इसका यूज कीजिए, अपनी गट फीलिंग को फॉलो कीजिए और अपने अंदर की आग को सुनिए। सफलता का यह प्यारा रूल है कि डरना मना है। डर के मारे जो लोग फैसला लेते हैं वो कभी रिस्क नहीं ले पाते और कभी बड़ी सफलता नहीं हासिल कर पाते। इसलिए सक्सेस चाहिए तो क्लियर विजन, इंस्टेंट डिसीजन, डेडिकेटेड एक्शन और मास्टरमाइंड सपोर्ट चाहिए। हेनरी फोर्ड ने मॉडल टी को लेकर जो फैसला लिया था वो उनकी सोच थी, उनकी हिम्मत थी, और उनके इस डिसीजन ने ही उनकी पहचान बना दी। दुनिया उसी की इज्जत करती है जिसकी बातों में दम हो, जिसका काम बोले। अब बारी आपकी है। क्या आप हर फैसले के लिए दूसरों से पूछते हैं? क्या आप अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं? क्या आपके फैसले आपके एक्शन की तरफ ले जाते हैं? अगर हाँ तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं तो आज से ही खुद पर भरोसा करना शुरू कर दीजिए। फैसला वही सही होता है जो दिल से लिया जाए, मास्टरमाइंड से गाइड किया जाए और बिना देर किए उसे अमल किया जाए। और अगला यानी 8th चैप्टर है परसिस्टेंस। लगातार चलना ही जीत की गारंटी है। धीरे चलो या तेज, बस चलते रहो, रुकना मत, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। शुरुआत कहीं से तो करनी होगी। जब तक आप चलना शुरू नहीं करेंगे तब तक आप एक डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ेंगे और तब तक मंजिल का मिलना नामुमकिन है। सबसे पहले अपने गोल पहचानो। व्हाट डू यू वांट? क्यों चाहिए? जब जवाब साफ होगा तभी मोटिवेशन आएगा और तभी धैर्य बना रहेगा। खुद पर यकीन रखो, क्योंकि यू कैन डू इट। आपके अंदर वो नॉलेज है, स्किल है, वो पावर है जो आपको कहीं भी पहुंचा सकती है। बस जरूरत है एक सही प्लान की और उस पर लगातार चलने की, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज नॉट अबाउट स्पीड, इट्स अबाउट नॉट गिविंग अप। क्या आपको भी लगता है कि एक दिन आपको कोई बिग ब्रेक मिलेगा? बहुत से लोग ये सोचते हैं, एक दिन मुझे परफेक्ट मौका मिलेगा, कोई मेरी काबिलियत पहचान लेगा, कोई मुझे एक बड़ा ब्रेक देगा। लेकिन हकीकत क्या है? बिग ब्रेक कभी खुद नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। प्लानिंग करो, रोज छोटे छोटे स्टेप लो, लगातार चलते रहो, तभी मिलेगा वो मौका जो आपकी लाइफ बदल देगा। लेकिन कई लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि एक बार रिजल्ट नहीं मिला, एक बार लोग हंसे, एक बार हालात मुश्किल हुए तो उन्होंने छोड़ दिया, गिव अप कर दिया। लेकिन जो सच में कामयाब होते हैं वो जानते हैं कि हार टेम्परेरी है और परसिस्टेंस परमानेंट पावर है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई छुपी हुई पावर हमारी परीक्षा ले रही है, हमारे रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं और हमारे पेशेंस और विल पावर को टेस्ट कर रहा है। और हम या तो टूट जाते हैं या फिर फौलाद बन जाते हैं। आखिर हार है क्या? हार बस एक सवाल है, क्या तुम वाकई में इसके लायक हो? और आपका जवाब आना चाहिए यस, मैं इसके लिए फिर से कोशिश करूंगा। क्योंकि ये विनर्स का सीक्रेट है। दे फेल बट गेट अप, दे फेल बट लर्न, दे क्राई बट डोंट क्विट। परसिस्टेंस का मतलब है हर बार गिरने के बाद फिर से उठ जाना। रुकावटें, दर्द, थकान सब आएंगे, लेकिन जो चलते रहते हैं वो जीत कर ही दम लेते हैं। और अगला यानी 9th लेसन है पावर ऑफ मास्टरमाइंड। आप अकेले भी चल सकते हो, पर बड़ी उड़ान भरनी है तो साथ चलना सीखो। मास्टरमाइंड यानी ऐसा ग्रुप जो आपके साथ एक जैसी सोच रखे, जिसका मकसद भी आप ही का हो और जो आपके साथ मिलकर आपके गोल को रियलिटी बना दें। इमेजिन करो आपके पास एक बैटरी है तो थोड़ी देर चलेगी, लेकिन अगर 10 बैटरीज एक साथ हों तो पावर 10 गुना हो जाएगी। बस यही है मास्टरमाइंड की पावर। मास्टरमाइंड सिर्फ एक आइडिया नहीं देता, वो आपकी कमजोरियों को ताकत में बदल देता है। आप अकेले कुछ जानते हैं, दूसरे कुछ और जानते हैं,
मिलकर दोनों और ज्यादा जानते हैं। जैसे एक और एक मिलकर दो नहीं, बल्कि एक और एक मिलकर 11 बन जाते हैं। क्या आप जानते हो कि हेनरी फोर्ड शुरुआत में ना तो पढ़े लिखे थे और ना ही बहुत अमीर, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस 50 भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर बनाया, जो उनका मास्टरमाइंड सर्कल था। वो थॉमस एडिसन जैसे लोगों से जुड़े, वो सीखते रहे, शेयर करते रहे और उन्हीं से ताकत लेकर आगे बढ़ते रहे। और देखते ही देखते कुछ समय बाद वो देश के सबसे अमीर इंसान बन गए। तो अगर आप तेज जाना चाहते हो तो बेशक अकेले जाओ, लेकिन अगर आप दूर तक जाना चाहते हो तो साथ चलो। और अगला यानी 10th चैप्टर है द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि जो सबसे पावरफुल इंसानी ताकत है, अगर वही आपके कंट्रोल में आ जाए तो आपकी किस्मत ही बदल सकती है। वो ताकत है सेक्सुअल एनर्जी, और जब आप इसे सही दिशा में लगाते हो तो इसे कहते हैं सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, यानी सेक्स एनर्जी को नई और पॉजिटिव दिशा में बदलना। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब होता है जब एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में बदलती है। जैसे आग से भाप बनती है और भाप से बिजली, ठीक वैसे ही सेक्सुअल एनर्जी को आप अपने गोल, क्रिएटिविटी और सक्सेस के लिए फ्यूल बना सकते हो। लेकिन अब सवाल यह है कि सेक्स एनर्जी ही क्यों? क्योंकि ये इंसान के अंदर की सबसे स्ट्रॉन्ग मानसिक और शारीरिक ऊर्जा है। अगर इसे कंट्रोल नहीं किया तो ये डिस्ट्रक्शन लाएगी, लेकिन अगर इसे विल पावर से कंट्रोल किया तो ये बन सकती है आपकी सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी। जिन्होंने इसे कंट्रोल करना सीख लिया, उन्होंने अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लिया है। महान लोग इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करते हैं? ग्रेट आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, बिजनेस टाइकून, लॉयर्स, ये सब अपनी सेक्सुअल एनर्जी को बॉडी से हटाकर दिमाग में डालते हैं। उन्हीं की वजह से बनते हैं नए सॉन्ग, पेंटिंग्स, नॉवेल्स, इनोवेशंस और बड़ी बड़ी कंपनियां। हेनरी फोर्ड, आइंस्टीन, गांधी, टेस्ला, इन सभी में एक बात कॉमन थी, उनकी स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल एनर्जी और उसका सही इस्तेमाल। उन्होंने इसे अपने काम में बदला, ना कि शरीर की भूख में बर्बाद किया। जीनियस वो होता है जो प्लेन के पायलट की तरह ऊंचाई पर उड़ता है, ऑब्स्टिकल जैसे भूख, सेक्स, आराम, इन सबको पार करता है और अपनी क्रिएटिव सोच की नई दुनिया बनाता है। आपकी क्रिएटिव इमेजिनेशन आपकी सुपर पावर है। जितना आप अपने दिमाग में क्रिएटिव सोच निकालोगे, उतने ही आप महान बनते जाओगे। क्रिएटिव इमेजिनेशन एक मसल की तरह होता है, आप जितना उसे यूज करोगे उतना ये स्ट्रांग होती जाएगी। आपके अंदर एक करिश्मा है, आपकी सेक्स अपील से झलकता है। कॉन्फिडेंस, चार्म्स, ये सब उसी एनर्जी से आता है। इसलिए उस एनर्जी को सही जगह लगाओ, अपने ड्रीम्स, अपने प्रोजेक्ट और अपने आर्ट में। तो अब बारी आपकी है। सेक्स को सिर्फ एक फिजिकल ज़रूरत मत समझो, उसे एक मेंटल फ्यूल की तरह यूज़ करो। पेंट करो, लिखो, गाओ, बिजनेस बनाओ, जिस भी चीज़ में तुम पैशनेट हो उसी में अपनी सेक्सुअल एनर्जी डालो। आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जो आपकी ज़िंदगी को कहीं भी पहुंचा सकती है। बस शर्त यह है कि आप उसे बर्बाद ना करें, अपने गोल में बदलें। इसके लिए आपको सिंपली 4 स्टेप यूज़ करने हैं। सबसे पहले अपने अंदर की स्ट्रॉन्ग अर्ज को पहचानो। दूसरा, उन्हें कोई क्रिएटिव आउटलेट दो, जैसे आर्ट, बिजनेस, लर्निंग। तीसरा, ऑब्जर्व करो कि आपकी एनर्जी कैसे बढ़ती है। और चौथा, हर दिन खुद से कहो, मैं अपनी एनर्जी को कंट्रोल करता हूं, वो मुझे कंट्रोल नहीं करती। और इसी के साथ अगला यानी 11th चैप्टर है द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। दोस्तों, हमारे शरीर में एक बड़ी अजीब चीज़ है। हमारा शरीर जब रेस्ट भी कर रहा होता है, तब भी हमारे दिमाग का एक हिस्सा जो कभी रेस्ट नहीं करता, उसी को कहा जाता है द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। लेकिन सवाल यह है कि यह काम कैसे करता है। सबकॉन्शियस माइंड एक डिवाइस है जिस पर हमें डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, लेकिन वही हमारे फैसले, आदतें, सोचने का तरीका सब कुछ कंट्रोल करता है। यहाँ तक कि आपके सक्सेस और फेलियर का रिमोट भी इसी के पास होता है। तो फिर हम इसे कंट्रोल कैसे करें? बहुत सिंपल है। जो आप बार बार सोचते हो, जिस पर आप बिलीव करते हो, वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। अगर आप बार बार पॉजिटिव सोचोगे तो आपकी लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी।
अगर आप हर रोज ये सोचते हो मुझसे नहीं होगा, मैं लूजर हूं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसको सच मान लेता है। लेकिन अगर आप हर रोज सोचो मैं पावरफुल हूं, मैं कर सकता हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, तो यही सोच आपके लिए रियलिटी बन जाती है। तो इसीलिए दोस्तों, अपने सबकॉन्शियस माइंड को फेथ, लव, जोश, उम्मीद, रोमांस और डिजायर ऑफ सक्सेस से भर दो। और आपको कुछ चीज़ों से बचना है, जैसे डर, नफरत, जलन, लालच, बदले की भावना और अंधविश्वास। ये सारी नेगेटिव थिंकिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड को जहर की तरह बर्बाद कर देती हैं। हर दिन आपको पॉजिटिव प्रैक्टिस करनी है। सुबह उठते ही खुद से कहो, मैं पावरफुल हूं, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। दिन में जब भी नेगेटिव विचार आए तो उसे तुरंत पॉजिटिव से रिप्लेस करो। अपने अंदर से प्यार, उत्साह, उम्मीद और सक्सेस की कल्पना करो। डर, गुस्सा, जलन और लालच जैसी भावनाओं को धीरे धीरे अपने जीवन से हटाओ। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक खेत की तरह है। जो बीज आप डालोगे वही फसल उगेगी। अगर पॉजिटिव सोच बोओगे तो सक्सेस की फसल काटोगे। और इससे अगला यानी 12th चैप्टर है द ब्रेन। क्या आपने कभी सोचा है जो मशीन आप रोज यूज करते हो, जो आपके साथ हर वक्त होती है, वो दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है? वो कोई मोबाइल, लैपटॉप या रोबोट नहीं, वो है आपका खुद का दिमाग। ये सिर्फ सोचने के लिए नहीं, ब्रेन सिर्फ एक सोचने की मशीन नहीं है, बल्कि ये विचार भेजने वाला, विचार पाने वाला एक डिवाइस है। आपके विचार, इमोशन, डिसीजन सब कुछ इसी ब्रेन से आता है। दिमाग का स्ट्रक्चर जानकर आप हैरान हो जाओगे। हमारे ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 10 से 14 बिलियन नर्व सेल होते हैं। और सबसे मज़ेदार बात, ये सारे सेल्स परफेक्ट ऑर्डर में अरेंज होते हैं, जो हमें फिजिकल और मेंटली एक्टिव रखते हैं। इसी दिमाग की सोच में है अमीरी का रास्ता। यू कैन ट्रूली बिकम रिच बाय थिंकिंग। कैसे? अपने ब्रेन में पॉजिटिव थॉट्स भरो, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो, अपनी इमेजिनेशन और प्लानिंग से सक्सेस का रास्ता बनाओ, और सबसे ज़रूरी, इंस्टेंट डिसीजन और रिपीटेड एक्शन। ब्रेन को रोज एक्टिव करना ज़रूरी है। हर दिन कुछ नया सोचो, खुद को इंस्पायर करो, दूसरों के ब्रेन से कनेक्ट करो, मास्टरमाइंड ग्रुप बनाओ। जब आप दूसरों के आइडिया से जुड़ते हो तो आपकी सोच भी और ज़्यादा बड़ी एक्सपेंड होती है। आपका दिमाग वो गैजेट है जो आपको गरीबी से उठाकर अमीरी की दुनिया में पहुंचा सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब आप अपने ब्रेन को इस्तेमाल करना सीखोगे। और फाइनली दोस्तों, अब हम पहुंचे हैं अपने लास्ट यानी 13th चैप्टर पर, जो है द सिक्स्थ सेंस। हाँ, वही छठी इंद्री जिसे आमतौर पर लोग सिर्फ फील करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। सिक्स्थ सेंस वो ताकत है जो आपको अंदर से गाइड करती है। जब आपके पास कोई ठोस लॉजिक ना हो तब भी आप सही डिसीजन ले पाते हैं। पर इस ताकत को पाने से पहले आपको बाकी सभी 12 स्टेप्स में महारत हासिल करनी होगी। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का वो हिस्सा है जो हमारी क्रिएटिव इमेजिनेशन को कंट्रोल करता है, और ये हमें उस इनफिनाइट इंटेलिजेंस से जोड़ता है जो ब्रह्मांड की हर चीज में मौजूद है। कभी कभी अचानक दिमाग में कोई विचार एक चमक की तरह आता है, जिसे हम हंच या झलक कहते हैं। वो सिक्स्थ सेंस ही होती है जो एक्टिव हो जाती है। जैसे थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन और मोहम्मद साहब, इन महान लोगों ने भी अपनी सिक्स्थ सेंस की मदद से दुनिया को बदला। सिक्स्थ सेंस एक पुल की तरह है, हमारे माइंड और ब्रह्मांड के बीच का पुल। ये हमें वो विजन देती है जो दूसरों को नहीं दिखता। और फाइनली अब हम बात करेंगे उन 6 दुश्मनों की जिन्हें थिंक एंड ग्रो रिच की भाषा में कहा गया है 6 गोस्ट ऑफ फियर। और जब तक आप इनका सामना नहीं करेंगे तब तक आप सच में अमीर नहीं बन सकते। तो सबसे पहला भूत है गरीबी का डर। हमेशा पैसों की कमी का डर आपको रिस्क लेने से रोक सकता है। दूसरा है आलोचना का डर। लोग क्या कहेंगे? सच में इस डर ने कितने लोगों के सपने तोड़े हैं कोई नहीं जानता। और आगे तीसरा भूत है खराब सेहत का डर। हर वक्त बीमारी की सोच आपको सच में बीमार बना सकती है। चौथा भूत यानी चौथा डर है प्यार खोने का डर। अगर आप हमेशा किसी को खोने के डर में जी रहे हैं तो आप कभी भी पूरी तरह खुश नहीं रह सकते।
और पांचवा डर है बुढ़ापे का डर। बुढ़ापा तो एक सच्चाई है, इससे डरने की जरूरत नहीं। और छठा भूत यानी छठा डर है मौत का डर। मौत तो सबको आएगी यारो, तो जब तक जिंदा हो जी लो। तो अब सवाल यह है कि इन सभी डरों को हराने के लिए क्या किया जाए। तो सबसे पहले तो अपने विचारों को कंट्रोल करो। जैसे ही कोई नेगेटिव विचार आए उसे पॉजिटिव से रिप्लेस कर दो। दूसरा, बार बार अपने फेथ और सेल्फ कॉन्फिडेंस को दोहराओ। मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मुझे खुद पर यकीन है। तीसरा, उन लोगों से दूरी बना लो जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं। अपने दिमाग के दरवाजे उन लोगों के लिए हमेशा के लिए बंद कर दो जो सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं। चौथा, अपने आप से प्यार करो। अगर तुम खुद को प्यार करोगे तो तुम्हें किसी और को खोने का डर नहीं रहेगा। और पांचवा है, हर दिन अपने माइंड को स्टिमुलेट करो। पढ़ाई करो, पॉजिटिव लोगों से मिलो और एक्शन में रहो। तो आपकी सफलता आपके अंदर छुपी सोच और इच्छाओं से शुरू होती है। आपका दिमाग ब्रह्मांड की सबसे पावरफुल मशीन है। इसका सही इस्तेमाल कीजिए और अपनी सिक्स्थ सेंस को जगाइए। और डर, उसे बस एक शब्द कहो, गेट आउट। तो दोस्तों, अब बारी है कंक्लूजन की। आपने आज नेपोलियन हिल की इस महान किताब के वो 13 स्टेप्स जाने जो किसी भी आम इंसान को एक सक्सेसफुल, अमीर और पावरफुल पर्सनैलिटी में बदल सकते हैं। तो अब वक्त है इन 13 स्टेप्स को फिर से दोहराने का। तो सब कुछ शुरू होता है एक बर्निंग डिजायर यानी एक जलती हुई इच्छा से, और फिर आता है फेथ यानी खुद पर भरोसा, और फिर हम सीखते हैं ऑटो सजेशन जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं। आगे हमने बात की स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जो हमें भीड़ से बिल्कुल अलग बनाता है, और आगे इमेजिनेशन उस नॉलेज को एक्शन में बदलती है जो हमें सफलता की तरफ तेजी से आगे ले जाती है। फिर हम बनाते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान, बिल्कुल तरतीब वाइज, और रखते हैं डिसीजन यानी तुरंत निर्णय लेने की ताकत। और इससे आगे हमने परसिस्टेंस यानी लगातार कोशिश करने की असली ताकत को जाना। हम बनाते हैं मास्टरमाइंड ग्रुप जो हमें और भी ताकत देता है, क्योंकि एक और एक मिलकर 2 नहीं, 1 और 1 11 हो जाते हैं। फिर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीखते हैं और द ब्रेन को एक पावरफुल ट्रांसमीटर की तरह यूज करते हैं। जब हम इन सब पर महारत हासिल कर लेते हैं तभी जाकर हमारा सिक्स्थ सेंस जागता है जो हमें उस इन्फिनाइट इंटेलिजेंस से जोड़ता है जहां से असली इंस्पिरेशन आती है। और सबसे आखिर में हम सीखते हैं कि डर के उन 6 भूतों को कैसे भगाना है। उन 6 डर को कैसे भगाना है जो हमारी लाइफ में साइलेंटली बैठे होते हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, हेल्थ का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का और मौत का डर। इससे लड़ना ही असली जीत है। अब सवाल ये है, क्या आप भी इन 13 सीढ़ियों पर चढ़कर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? क्या आप भी अपने डर को हराकर अपने सपनों को सच करना चाहते हैं? तो अभी से शुरू कीजिए। अपनी सोच बदलिए, अपनी आदतें बदलिए। अगर आप भी इस सफर में आगे बढ़कर दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो एक बार कमेंट में जरूर लिखिए, थिंक एंड ग्रो रिच। जी हां, मैं भी कर सकता हूं थिंक एंड ग्रो रिच। और दोस्तों, हमारा आज का सफर तो यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन बहुत ही जल्द आपसे दोबारा मुलाकात जरूर होगी, एक नई किताब समरी के साथ, एक नई मोटिवेशन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए।